तो 5 दिन के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ में हो चुकी है और इसीलिए धनतेरस पे कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, किस विधि विधान के साथ में पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ खरीदना चाहिए जो धन की वर्षा और कुबेर जी की वर्षा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो धनतेरस पर धन बरसे, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन धन बरसे कैसे? आपकी राशि के हिसाब से आप धनतेरस पर क्या खरीदें, इसके अलावा अगर आपकी कोई खास इच्छा है उस इच्छा के हिसाब से आप क्या खरीदें और कैसे करें उसकी पूजा, ये सब कुछ आज आपको हम मनी महोत्सव में बताएंगे। और इसीलिए हमारे साथ में जनता तो मौजूद है ही, साथ साथ में खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि आपको बताएंगे कि कौन से वो मंत्र हैं, किस विधि विधान से पूजा करनी है, क्या कुछ खरीदें आपकी राशि के अनुसार, क्या कुछ आपको करना चाहिए, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे धनतेरस से जुड़ी हुई। तो आपके मन में अगर कोई भी शंका, कोई भी सवाल है तो हमारे कार्यक्रम में आपको जवाब देने के लिए हमारे साथ पूजा भाटिया जी हैं, ज्योतिषाचार्य। पूजा जी स्वागत है आपका। वान्या आर्या जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रिनाउंड ज्योतिषाचार्य ज्योति अरोड़ा जी भी हैं। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी महोत्सव की। मनी महोत्सव में सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है वो ये कि क्या मुहूर्त है धनतेरस पे, क्योंकि पूरे दिन खरीदारी करें या खास कोई ऐसा सर्व सिद्धि योग है जिस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन का आगमन हो। पूजा जी आपसे जानेंगे मुहूर्त के बारे में सबसे पहले। जी ज़रूर। सबसे पहले टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है। देखिए 5 दिवसीय त्यौहार होता है दिवाली का पर्व, और धनतेरस जो होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। और भगवान धन्वंतरी जो है वो देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं और आयुर्वेद के जो आविष्कार किया था वो भगवान धन्वंतरी ने ही किया था। तो ऐसे में कहा जाता है कि धनतेरस का शुभ लाभ हमें मिलता है अगर हम इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। और त्रयोदशी तिथि वाले दिन ही शिव भगवान ने कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी कुबेर जी की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है और आरोग्यता का वरदान मिलता है। तो अब ऐसे में पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से हमारी त्रयोदशी तिथि लग रही है और ये रहेगी 30 अक्टूबर को लगभग 1:15 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करें तो वो 29 अक्टूबर की शाम को 6:31 से लेकर 8:13 तक का 1 घंटा 41 मिनट का एक शुभ मुहूर्त है जिसमें आप धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। खरीदारी कभी भी खरीदारी आप देखिए वैसे तो पूरा ही दिन शुभ है, लेकिन स्थिर लगन में जनरली खरीदारी की जाती है, लेकिन आप पूरा दिन शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं तो आप सारा दिन खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा पूजा जी, आपने ये तो बता दिया कि खरीदारी किस मुहूर्त में करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ खरीदना चाहिए? वान्या जी, मैं चाहूंगी कि आप ये एक बार दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि लोग सोने के आभूषण खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, स्टील के बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं और भी अन्य प्रकार की चीजें खरीदते हैं। क्या कुछ खरीदना शुभ माना जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से मैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज के दिन बहुत खास दिन है क्योंकि भगवान धन्वंतरी का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है और कुबेर जी का दिन है। आज के दिन बहुत सारी खास चीज़ें जो हैं आप अपनी लाइफ में खरीद सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस को जो है बढ़ा सकें, धन को बढ़ा सकें। आज के दिन सबसे पहले जो है आपको झाड़ू खरीदनी है। आज के दिन नमक खरीदने का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। आज के दिन आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप कोड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। आज के दिन आप पीली कोड़ी भी जो है वो भी आज के दिन आप खरीद सकते हैं। एक लाल कपड़े में आपको ये सब रखना है। सोना चांदी जो है कोई भी आभूषण आज खरीद सकते हैं। आज के दिन क्योंकि धन्वंतरी जी का दिन है जो विष्णु जी के 12वें अवतार है, तो आज के दिन आप पीतल की चीज़ें भी जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी जो भी समर्थता है उसके अनुसार आप कुछ आज क्रिस्टल्स भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अपने घर की आप सुबह जो है आपको बहुत अच्छे से आज के दिन सफाई करनी है क्योंकि धन्वंतरी जी जो है वो आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। धन्वंतरी जी से पहले आयुर्वेद जो था वो गुप्त ज्ञान था, किसी को भी नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन इस दिन से इसका एक्चुअली ओरिजिन हुआ है। तो जो समुद्र मंथन से जो कलश निकला वहां से धन्वंतरी जी की उत्पत्ति होती है। तो ये दिस इज द डे ऑफ ओरिजिनेशन
ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ से आप लोग जो है आज के दिन अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि जीवन में हेल्थ है तो सब कुछ है, तो आज के दिन आप जितना माता से, आप माता लक्ष्मी से, धन्वंतरी जी से अपनी हेल्थ की प्रे करेंगे और कुबेर जी से अपने धन, जो भी आपके लाइफ में धन है और ज्यादा सही कहा आपने। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया है तो सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी ज्योति जी, मन तो सबका यही होता है कि भाई तिजोरी हमारी भर जाए। धनतेरस से लेकर के अगर इस पूरे ड्यूरेशन की हम बात करें 5 दिन के पर्व की, महापर्व की, तो आप क्या कहेंगी दर्शकों को धनतेरस के खास मौके पर क्या करें कि माला माल हो जाए? मनी महोत्सव के जरिए बताइए। धनतेरस पहली बात तो ये कि धन्वंतरी जी की पूजा का तो उल्लेख है ही, क्योंकि ये सबसे पहले जो ये त्योहार मनाया जाता है, ये हम लोग आरोग्यता के लिए धनतेरस मनाते हैं, हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। लेकिन साथ साथ जब आपके पास मनी नहीं होगा तो फिर आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी कैसे रखेंगे? तो मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। तो आप धन को आमंत्रित करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी होगी। तो उसके लिए आपको कुछ छोटे उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आपको आज के दिन करने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को स्थापित करते हैं, मतलब उनके चरणों के चिन्ह बनाते हैं। तो ये जो धनतेरस का दिन बनता है ना, उस दिन अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को चिन्हित करते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में एंटर कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। अब माँ लक्ष्मी आपके घर में आमंत्रित तो हो जाएंगी, लेकिन साथ साथ देखिए माँ लक्ष्मी होती है चंचला। माँ लक्ष्मी कभी एक जगह पर ठहरती नहीं है। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की जो रोकने की जो चाबी है वो कुबेर के पास है। तो कुबेर की पूजा भी करनी आवश्यक है। तो अगर आपने कुबेर की पूजा नहीं की तो माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा देर रुकती नहीं है। तो माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा भी की जाती है। तो आप कुबेर को भी मतलब पूरे जो सम्मान के साथ अपने मंदिर में स्थान दीजिए। भगवान कुबेर को हमने आज रखा भी है और वो विधि विधान भी दर्शकों को बताएंगे कि कैसे भगवान कुबेर की पूजा करें, आगे बताएंगे अपने दर्शकों को। बिल्कुल, और किस मुहूर्त पे पूजा करनी चाहिए ये बताया। राशि के मुताबिक अब एक बार जान लेते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, कौन से वो मंत्र है, कौन सी वो पूजा है और कौन सी वो चीज है जो आपको खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, ताकि आप भी मालामाल हो जाए और भगवान कुबेर आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो पूजा जी का रुख करते हैं और आप बताइए जल्दी से जल्दी राशि के साथ में कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए धनतेरस के दिन। देखिए 12 राशियों में शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल है और उसका कलर होता है लाल नारंगी कलर। तो ऐसे में आप रेड कलर की चीज़ें, अगर आप वस्त्र खरीदने जा रहे हैं तो लाल रंग के, नारंगी रंग के वस्त्र खरीदें। साथ ही आप मूंगा खरीद सकते हैं। रेड कोरल जो होता है, आप उससे रिलेटेड जितने भी ज्वेलरी आइटम्स हैं वो खरीद सकते हैं। साथ ही मंगल जो होता है भूमि पुत्र भी माना जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये दिन बहुत शुभ है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप रेड कलर की ज्वेलरी, आप जो है तांबे के बर्तन ले सकते हैं। अगर आप बर्तन लेना चाहते हैं तो मेष राशि वाले तांबे के बर्तन अवश्य लें। और सोना चांदी तो देखिए लोग खरीदते ही हैं, लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आप तांबे की या फिर पंचधातु की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की, जो दूसरी राशि है। वृषभ राशि के स्वामी जो है हमारे शुक्र हैं। तो शुक्र से संबंधित चीज़ें जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम, ज्वेलरी आइटम आप खरीद सकते हैं। आप अमेरिकन डायमंड्स खरीद सकते हैं, डायमंड खरीद सकते हैं, वाइट ओपल खरीद सकते हैं। आप जो है सिल्वर या पिंक कलर की कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। और हम कोई वाहन, अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो शुक्र का जो होता है कि हम वाहन भी खरीद सकते हैं, दिन बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि, जो तीसरी राशि है। तीसरी राशि जो है हमारी बुध स्वामी है तीसरी राशि के। तो इसमें हम हरे रंग की चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई भी हरे रंग के कपड़े। हम साथ में हम एमरल्ड खरीद सकते हैं, हम जो है ग्रीन एवेंचुरियन, अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें, जेड खरीद सकते हैं ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद सकते हैं। कुछ ना कुछ देखिए विद्या से संबंधित सामान हम खरीद सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो आप लैपटॉप खरीद सकते हैं जो आपकी विद्यादायक भी होता है, जिसमें आजकल मॉडर्न ज़माना है। ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि की बात करें तो देखिए कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा है। तो आप चांदी खरीदिए, जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनके लिए चांदी खरीदना बहुत शुभ है। आप चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं, सिल्वर कलर की आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, या फिर आप सिल्वर कलर के कपड़े खरीद सकते हैं। और आप ऐसे में कर्क राशि वाले जो है चावल जो है, जो खड़े अक्षत जो होते हैं ना,
वो आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि अक्षत जो होता है, साबुत अक्षत अगर आप खरीदते हैं दिन तो बहुत ही शुभ होगा। और चलिए वान्या जी, आपसे मैं जान लेती हूँ, जो अगली 4 राशियां हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृषभ, इन राशि के जातकों को क्या खरीदना चाहिए धनतेरस पर? सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी जो है वो सूर्य देव हैं। तो सिंह राशि वालों, आप लोग जो है आज के दिन सोना खरीद सकते हो, आप आज के दिन पीतल भी खरीद सकते हो, आप आज के दिन टाइगर आई भी खरीद सकते हो, जो सिंह राशि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। आप आज के दिन जो है कुछ भी रेड कलर का खरीद सकते हो, आप रूबी खरीद सकते हो, आप रेड टाइगर आई जो है वो भी खरीद सकते हो, रेड कलर की अपने लिए ड्रेसेस खरीद सकते हो। सूर्य देव का जो रंग होता है वो नारंगी और गोल्डन होता है, तो आज के दिन एनीथिंग जो आपको गोल्डन कलर के सूर्य देव भी जो है वो भी आप खरीद सकते हो, अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है खरीद सकते हो। रेड कलर की मिठाई जो है वो भी आप आज के दिन ले सकते हो। आ जाते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि वाले लोग, आप लोग जो है ग्रीन जेड खरीद सकते हो, एमरल्ड खरीद सकते हो, आज के दिन आप पेरिडॉट खरीद सकते हो, हरी साड़ी खरीद सकते हो। आप थोड़ा सा, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है, तो सोना, चांदी, हीरा, जो भी आपकी समर्थता है आप अपनी राशि के हिसाब से भी खरीद सकते हो, बट इन जनरल अगर हम बोले तो आप गोल्ड खरीद सकते हो आज के दिन। तो इसके अलावा जो है ये सारी चीजें, हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, हरा श्रृंगार जो है, ये सारी चीजें आप आज के दिन खरीद सकते हो। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आप जो है कुछ भी डायमंड खरीद सकते हो, अमेरिकन डायमंड खरीद सकते हो, आप आज के दिन चांदी खरीद सकते हो, चांदी के सिक्के खरीद सकते हो, ये सारी चीजें खरीद सकते हो। कलर आपके लिए आज मैं आपको व्हाइट नहीं बोलूंगी क्योंकि त्योहार का दिन है, तो आप पिंक और सिल्वर के शेड्स जो हैं आप आज के दिन वेयर कर सकते हो। माँ के लिए जो आप कोई सफेद मिठाई जिस पर कोई चांदी का चर्क चढ़ा हो, आप वो भी ले सकते हो। और इसके अलावा जो है आप मखाने की खीर आप अगर आज माँ के लिए आप बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं जो मंगल है, आप आज के दिन जो है कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई भी रेड कलर में आप जो है कार्निलियन खरीद सकते हो, रेड जैस्पर खरीद सकते हो, आप आज के दिन मोंगा खरीद सकते हो, पीतल खरीद सकते हो, तांबा खरीद सकते हो। ये सारी चीजें जो हैं आप गोल्ड भी आज के दिन ले सकते हो, चांदी भी ले सकते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। बट मेन जो आपका बेस कोर कलर है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, तो आप एनीथिंग इन रेड जो है वो आप आज के दिन जरूर खरीदें। तो अब ज्योति जी का रुख कर लेते हैं, जो कि आपको बताएंगी कि अगर आपका धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि है तो आपको क्या कुछ खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। देखिए, धनतेरस के लिए पहले तो एक जनरल रूल मैं बता देती हूँ कि चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आज के दिन सोना चांदी खरीदना तो शुभ होता ही होता है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार नहीं ले पा रहे हैं कुछ, तो आप सोना चांदी का कुछ भी आप ले लेते हैं तो आज आपका शगुन तो हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है। चलिए अब बात करते हैं बाकी 4 राशियों की। सबसे पहले धनु राशि की। तो अगर आपकी है धनु राशि, तो धनु राशि वाले आज के दिन खरीदें हल्दी के कलर का कुछ भी, हल्दी कलर कुछ भी, या फिर केसर लीजिए। आज के दिन केसर खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। केसर खरीदिए और उसे अपने भोग लगाइए, केसर का तिलक लगाइए, और हो सके तो अपने घर में केसर की खीर बनाइए आज के दिन। तो अगर आप केसर का जितना प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि गुरु और शनि का जो वक्री जो भी इस समय चल रहा है, ट्रांजिट चल रहा है, उसमें भी लाभ होगा। और आने वाले भी, क्योंकि अभी गजकेसरी योग भी लगा था, तो उनको बहुत लाभ होने वाला है, मकर राशि बहुत लाभ होने वाला है। तो मैं आप लोगों के लिए यही सलाह दूंगी कि आप कुछ पीले रंग के चीजें खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। आज के दिन आप जो है खास करके धनु राशि वालों के लिए बोलूं, स्पेकुलेशन में उनको लाभ होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। अगर आप मतलब ताश खेलते हैं, जैसे माना जाता है ना कि दिवाली के आसपास लोग दिवाली पार्टीज में खेलते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके खेलेंगे तो आपको लाभ होगा। ये एक मतलब इसे जुआ नहीं बोला जाता, ये एक शगुन की तरह। और मकर राशि वालों के लिए कुछ लाभ का योग है, और मकर राशि वालों के लिए क्या? चलिए अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा शनि वक्री चल रहा है, लेकिन शनि वक्री चलने के साथ साथ मकर राशि को एकदम लाभ देने वाला है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित लाभ मिलने के चांसेस हैं। जो रुके हुए काम थे वो बन जाएंगे। तो आपको क्या क्या करना चाहिए आज के दिन? आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप खरीदिए कोई भी आभूषण जिसमें, देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसमें नीले रंग का कोई भी क्रिस्टल ना हो, क्योंकि सम्मान देते हुए शनि को आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप वो नीले रंग का आभूषण ना हो, नीले रंग के वस्त्र ना पहने, लेकिन इसके साथ साथ आप
फ्रूट्स खरीदिए और खूब सारी मिठाइयाँ खरीदिए। आप अपने घर में डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म्स अच्छे अच्छे खरीद सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये आप खरीद सकते हैं। घर में डेकोरेट करने के लिए ना आजकल बहुत सुंदर सुंदर इस तरह के वो आते हैं, दीपक बने हुए आते हैं, मेटल के होते हैं, हाँ। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो लोग दीवारों पर लगाते हैं। आजकल मैंने मतलब मार्केट फ्लडेड होती है इन चीज़ों से। आप वैसी चीज़ें खरीदिए, आपका घर सुसज्जित भी होगा और एकदम दिवाली की रौनक भी बढ़ जाएगी। तो मकर राशि के बाद अब अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए आज के दिन दान दक्षिणा करना बहुत अच्छा होगा। आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा ना खुले दिल वाले होते हो, जब किसी के लिए कुछ करते हो तो दिल से करते हो। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए आज के दिन दान दक्षिणा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। देखिए, अगर आप अपने पति को मना सकें कि आपको नया मोबाइल फ़ोन दिला सकें तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन चांदी या सोने का सिक्का जरूर ले लें और उस सिक्के को उस माँ लक्ष्मी गणेश की उसमें प्रतिमा हो और उसका पूजन करें दीपावली वाले दिन। ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और आप एक आज के दिन कोई भी जो है तांबे का बर्तन भी लीजिए, जो कि पूजा के दिन आप उस दिन इस्तेमाल करें। और आखिरी राशि मीन राशि। आखिरी राशि का रुख करते हैं। आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं मीन राशि वाले, जो वाटर साइन मतलब है आप लोगों का। तो मीन राशि वालों के लिए आज क्या बोला जाए? तो मीन राशि वालों के लिए आज के दिन, जैसा कि मैंने बताया कुंभ राशि, वैसा ही आपके लिए दान दक्षिणा करना बहुत बहुत लाभकारी होगा। आप अपने घर के सभी लोगों के हाथ से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो बोलते हैं ना कि कच्चा अनाज, ऐसी चीज़ें इकट्ठी कीजिए, टच करवाइए उनसे और उनसे बिल्कुल अच्छी भावना से उसे दान कराइए, चाहे किसी मंदिर में या फिर किसी अंध विद्यालय में या किसी नीडी को दान कराइए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और ये होगा सबसे बड़ा दान आज के दिन। और इसके अलावा आज आपके लिए कोई मकान की डील करना अगर आप सोच रहे थे काफ़ी समय से, तो आज के दिन आप डील कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी में हाथ डालना आपके लिए अच्छा होगा आज के दिन। और एक चीज़ और, आज के दिन फर्निशिंग खरीदना काफ़ी अच्छा होगा। घर में अगर आप सोच रहे थे कि पर्दे लगा ले, चादरें ले आएँ और मतलब अपने तकिए चेंज कर लें। वैसे तो तकिए हर 6-7 महीने बाद चेंज कर लेने चाहिए हाइजीनिक के लिए। आप अपने घर के तकिए चेंज कर दीजिए, कुशन कवर चेंज कर दीजिए, इस तरह की चीज़ें करिए, ये बहुत लाभकारी होगा। सोने चांदी के सिक्के तो आप ले ही ले। लेकिन अब ये हुआ सभी राशि। पूजा जी सामान तो ले आए, जैसे उन्होंने आप तीनों ने मिलकर हमें सब हर जाति के राशि के जातकों के लिए बता दिया। खर्चा तो हो गया, सामान तो ले आए, मगर अब उस सामान की पूजा कैसे करें, उसकी भी कोई विधि होती है क्या? क्योंकि बहुत से लोग सामान तो ले आते हैं मगर उसकी पूजा नहीं करते। और किस दिन पूजा की जाए? क्योंकि अमूमन दीपावली के दिन पूजा करें या धनतेरस पे लाकर धनतेरस के दिन ही पूजा कर लें, किस विधि से करें जरा वो बताएं। धनतेरस वाले दिन भी पूजा होती है, भगवान कुबेर जी की पूजा होती है, धनवंतरी जी, लक्ष्मी जी, सबकी पूजा होती है। क्योंकि इस दिन भी विधिवत, जैसे हमारे पूजा का शुभ मुहूर्त बताया 29 अक्टूबर को शाम को 6:31 से 8:13 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से सजा हुआ है, आप देखिए पूजन विधि की यदि हम बात करें तो कुबेर जी की मूर्ति जो है ये लाल चौकी पे आपने लाल कलर का जो वस्त्र बिछा रखा है। ऐसे ही चौकी में सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें और फिर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा धान की डेरी है, उसके ऊपर कुबेर जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो अपने आप में बहुत शुभ है। कभी भी मूर्ति ऐसे नहीं रखते हैं, नीचे कुछ ना कुछ रख के पुष्प रखिए या धान की ढेरी रखिए, उसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि आप किस डायरेक्शन में मूर्ति रख रहे हैं। तो जब भी आप पूजा करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मूर्ति होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस होती है। इनफैक्ट जब आप पूजा करते हैं तो आपका जो मुख होता है वो भी पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। और हम शुरुआत करते हैं मूर्ति के शुद्धिकरण से। आप गंगा जल छिड़किए मूर्तियों को, पहले पूरा एरिया आप साफ कीजिए, चौकी बिछाइए, फिर मूर्तियों का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए आपने जिस तरह से इनको पुष्प का हार पहनाया है, आप तिलक लगाएंगे भगवान की मूर्ति को। लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ हम एक सुपारी भी जरूर रखते हैं, जो विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है, और उसको भी आप करें। और सारी मूर्तियां इस समय हम साथ में रखते हैं। कौन सी मूर्ति की पूजा करें? क्योंकि जैसे ये मिट्टी की मूर्ति है, लोग मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ लोग अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा करते हैं, और कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने के बाद उसको विसर्जित भी कर देते हैं। तो कौन सी मूर्ति की पूजा शुभ मानी जाती है? देखिए वैसे तो सामर्थ्य के अनुसार आप अपने यहाँ कोई भी मूर्ति ले सकते हैं। जो लोग सोने चांदी की मूर्ति अफोर्ड कर सकते हैं वो सोने चांदी की ले,
मिट्टी की मूर्ति भी शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति लेते हैं वो कभी नहीं लेनी चाहिए। लोहे की या स्टील की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। आप पंच धातु की मूर्ति लीजिए, आप सोने की लीजिए, आप चांदी की लीजिए, आप मिट्टी की लीजिए। और जब विसर्जन की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम 5 दिन पूजा करते हैं, उसके बाद विसर्जन के टाइम पे हम ऐसे ही मूर्ति को छोड़ देते हैं, जो बहुत शुभ नहीं होता है। मूर्ति विसर्जन का भी प्रॉपर तरीका होता है। आप जब मूर्ति विसर्जित करने वाले होते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, आपको उसको लाल कपड़े में लपेट के थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल डाल के आप उसे बहते जल में या किसी नदी में प्रवाहित कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है, बहता जल नहीं है, तो आप उसे मंदिर के पुजारी जी को दे दीजिए कि वो अपने हिसाब से उसको विसर्जित कर दें। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मिट्टी की मूर्ति होती है, आप अपने घर में एक पानी का पात्र लेके उसमें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उसी में ही विसर्जित हो जाए मूर्ति। कुछ लोग ना उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, जहाँ बहुत गंदगी फैली होती है। वैसे तो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, विसर्जन की भी अपनी पर्सनली नहीं उस चीज को, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी लोग फैलाते हैं। आप कुछ कहना चाहते मैं हैं? यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो भगवान धन्वंतरी की जो मूर्ति होती है ना, उसे कोशिश यही करनी चाहिए कि वो मिट्टी की या फिर किसी ऐसी चीज़ की ना हो जो खंडित हो जाए। भगवान धन्वंतरी की मूर्ति को हमेशा मेटालिक या फिर पंच धातु या किसी ऐसी चीज़ में ही इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि इन्हें हम कुबेर की मतलब जैसे इनको हमें हमेशा के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं कि आपके घर में आरोग्यता बनी रहे। हम वो मूर्तियाँ जिनको विसर्जित करते हैं उनका एक पूरा एक रीज़न होता है कि हमने जैसे गणपति अपने घर में लेकर आए कि वो आए आपके घर और उसके बाद उनको उनके लोक वापस भेजना है, तो हम उनको फिर विसर्जित करते हैं। लेकिन हम धन्वंतरी जी को अपने घर में रख रहे हैं कि आप हमारे घर में आरोग्यता प्रदान करें, तो इसलिए हम उनको रखते हैं। इसलिए कुबेर की भी जो मूर्ति होती है वो भी हम लोग मिट्टी की नहीं रखते। बहुत बहुत अच्छी बात है। मान्या जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, विसर्जित होती हैं, जो अगर हमारी खंडित हो जाती हैं तो हम उन्हें विसर्जित करते हैं। मान्या जी, बहुत से लोग कहते हैं कि झाड़ू लाना बहुत ही शुभ होता है धनतेरस के खास मौके पर, इसका क्या महत्व है, जरा ये भी समझाइए। और उसे लाएं फिर कब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आज के दिन झाड़ू खरीदना जो होता है बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि रीज़न इस कि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इस वजह से हम झाड़ू लेके आते हैं। इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि झाड़ू जो होती है हमारे घर का जितना भी नेगेटिविटी है वो क्लियर करती है। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से भी उस नेगेटिविटी को क्लियर करें। आज के दिन झाड़ू लाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और कई जगह तो पूजा में भी झाड़ू की जो है एक सीख रखी जाती है, उसको भी तिलक किया जाता है, उस पर भी मोली बांधी जाती है। कहते हैं कि झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को ऐसे पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ लक्ष्मी का पैर ना लगे है, इसमें, पैर ना लगे, तो वो एक कहीं ना कहीं इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट जो हम माँ लक्ष्मी को दे रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ कि उनके प्रतीक की भी हम यहाँ पर पूजा करें। और जो पुराना झाड़ू है, मान लीजिए हम नया झाड़ू ले आए, फिर जो हमारे पास पूरे साल हमने इस्तेमाल किया पुरानी झाड़ू, क्या उसको उसी दिन हमें नहीं, उससे पहले डिस्कार्ड कर दें। उसके पहले उस दिन नहीं उस दिन कीजिएगा। आपने सुबह नई झाड़ू लेके आनी है, मतलब वो नई लेके आनी है, और उस दिन पुरानी को उसके पहले नमक, discard पहले झाड़ू discard करना। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये जो धनतेरस की पूजा हम करते हैं, ये क्योंकि ये दिवाली महोत्सव चल रहा है, इस समय झाड़ू लाना तो शुभ होता ही है, लेकिन अगर आप एक छोटे से चूहे या फिर मूसक कुछ ऐसी चीज़ अगर अपने घर में लाके स्थापित करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। मतलब उसकी और मूर्ति। हाँ बिल्कुल, अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं ना, तो आप थोड़े दिनों के लिए बर्दाश्त कीजिए, प्लीज पेस्ट कंट्रोल मत कराइए इस दौरान। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना कहीं माँ लक्ष्मी के संदेश लेकर आ रहे हैं आपके पास। आप इस समय प्लीज चूहों को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाइए, और आप उनको अपने घर का मेंबर, क्योंकि उनकी भी तो प्लेनेट है, आप थोड़े समय के लिए उन्हें बर्दाश्त कीजिए। अच्छा ज्योति जी, ये तो हुई धन की बात के कुबेर जी को प्रसन्न कैसे करें, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, लेकिन इस बीच आरोग्य कैसे रहें, कैसे अपने आप को रोगों से मुक्त रखें? 2 चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ये, क्योंकि धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, तो धन्वंतरी जी की पूजा करने के लिए हम लोग यम के लिए दीपक जलाते हैं। तो यम के लिए दीपक कैसे जलाएं, या जो हम जैसे कि अभी यम का दिया पूजा जी ने बताया मुहूर्त, उस मुहूर्त के आसपास आप एक अनाज का ढेर अपने प्रवेश द्वार पर लगाइए। बाईं तरफ या दाईं तरफ? हाँ, बाईं तरफ या दाईं तरफ प्रवेश द्वार? आप जिस तरफ आपके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि कभी कभी आजकल अपार्टमेंट्स में आपके पास दोनों तरफ तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। जनरली मैंने देखा है, मैं जितनी भी वास्तु फैंक्चुई विजिट्स पे जाती हूँ, एक ही साइड पे अवेलेबिलिटी होती है, तो आप एक ढेर बनाइए और उस पर आप चौमुखी वाला एक बड़ा सा दीपक लीजिए और उसमें डालिए तेल, और इसमें तेल ही डाला जाता है और सरसों का तेल ही डाला जाएगा। इसमें आपको तिल का तेल या देसी घी नहीं डालना है, वो डालिए उसमें, और उसके अंदर उसको उस ढेर के ऊपर रखकर
आपको वो जलाना है। अगर बाई चांस आपको चौमुखी वाला नहीं मिल रहा है तो आप एक मुखी भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो अनाज में आप गेहूं ले सकते हैं या फिर आप पूरे चावल, पूरे दाना चावल, टूटा हुआ या फिर पौना चावल बिल्कुल नहीं लेना। उसका ढेर बनाइए, उसे रखिए और उसके ऊपर आप दीपक रखिए। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि चौमुखी दीपक होना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास संभावना ना हो तो उस केस में आप एक मुखी ले लीजिए। अगर ना हो तो उसका जो मुख हो वो आप साउथ की तरफ कर दीजिए। मैं उस कंडीशन में बोल रही हूँ, चौमुखी ही रहेगा लेकिन उसको पूरा भरिएगा और उसको रखिए अपने प्रवेश द्वार पर। और आप उस समय जो है यम के लिए वो होता है कि यम देव आपके परिवार की रक्षा करे। यम बहुत बड़े देवता हैं जो कि हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए भी उनकी उल्लेख। वैसे बहुत सारी महिलाएं हमारे पास हैं और कुछ महिलाओं के भी सवाल हैं जो धनतेरस से जुड़े हुए पूछना चाहती हैं। एक मेरा सवाल है, जो धन्वंतरी जी हैं उनके हाथ में कलश, अमृत कलश होता है, वो आयुर्वेद के माने जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो तो दवाई केमिकल और कैंची सर्जन के हाथ में, तो वो क्या करे? मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ। देखिए, धन्वंतरी जी को के हाथ में अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे, लेकिन जो अमृत कलश लेकर जो वो प्रकट हुए थे तो वो जो अमृत दिया गया था वो देवताओं को दिया गया था। ठीक है, तो हम धन्वंतरी जी की जो पूजा करते हैं वो इसलिए पूजा करते हैं कि हर मानव, हर प्राणी की रक्षा के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं ताकि एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो सके। अच्छा, बेसिकली वो दवाइयों के चिकित्सक, बहुत से लोग आपने राशियों के हिसाब से तो बता दिया, लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा, कोई पर्टिकुलर इच्छा, जिसे हम कहते हैं कि किसी की कोई इच्छा है कि मेरा घर बन जाए, मेरी वंश वृद्धि हो, घर में अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो बच्चा आ जाए, अगर कोई बहुत दिनों से रोग से ग्रसित है तो रोग दूर हो जाए। ऐसे अगर पर्टिकुलर हम किसी इच्छा को लेकर के बात करें तो ऐसे लोगों को एक-एक करके अगर आप तीनों ही हमें बताएं कि मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं आपके पास आऊँ, वंश वृद्धि के लिए किसी को अगर धनतेरस पर खरीदारी करनी है तो क्या खरीदारी करें? वंश वृद्धि पर देखिए, वंश वृद्धि के लिए और चाइल्ड कंसेप्शन के लिए हम गुरु ग्रह को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, जुपिटर ग्रह। तो ऐसे में पीली हल्दी की गांठें आप ला सकते हैं, आप बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, कृष्ण जी को भी बांसुरी अर्पित की जाती है। 5 हल्दी की गांठें मिनिमम लानी चाहिए, ठीक है। और साथ में आप पुखराज ले सकते हैं, अगर आपकी राशि अनुसार पुखराज आपको सूट करता है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप संतान गोपाल मंत्र इस दिन कर सकते हैं। और साथ में इस दिन मैं आपको एक धन की छोटी सी चमत्कारी पोटली भी बनाने का उपाय बताती हूँ जिससे बहुत बरकत होती है घर में। आप धनतेरस वाले दिन एक लाल रंग की पोटली ले लें, उसमें आपको क्या क्या डालना है देखिए, यहाँ सब कुछ विधि लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, थोड़ा सा साबुत धनिया ले लीजिए, साबुत अक्षत ले लीजिए, 5 कोड़ियाँ ले लीजिए, 5 गोमती चक्र ले लीजिए, थोड़े से कमल गट्टे ले लीजिए और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। और वो पोटली आप धनतेरस वाले दिन यहाँ पे बना के रख लीजिए भगवान जी के सामने। और लक्ष्मी पूजन के बाद आप उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और धन धान्य की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और तिजोरी की जहाँ तक बात है तो हर आदमी चाहता है कि साक्षी तिजोरी भरी रहे। बिल्कुल, तो तिजोरी कैसे भरी रहे वान्या जी, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी पूजा जी ने बताया कि आप पोटली रख सकते हैं, उस पोटली में क्या होना चाहिए वो भी चाहिए। वान्या जी आप बताइए कि कैसे अपनी तिजोरियों को भरा रखा जाए। मैं पूजा जी की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि जो उन्होंने पोटली बोला कि धनतेरस पर बनानी है और आपको ये जो है पूरा क्या कहते हैं, आपको लास्ट तक मतलब भाई दूज तक इसको पूरा वहीं रखना है। और उसके बाद ये चार्ज होता है, ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, ये टाइम होता है चार्जिंग का, अपने यंत्रों को चार्ज करने का। आप अपने श्री यंत्र को चार्ज कर सकते हैं और उसको आप अपनी वर्क प्लेस पर लगा सकते हैं ताकि आपके व्यापार में भी वृद्धि हो, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप अपने कैश लॉकर में एक पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर जो है आपने 3 जो है कुमकुम की डॉट्स लगानी है और हल्दी की गांठें जो आपने चार्ज करी, जो गोमती चक्र आपने चार्ज करे, जो पीली कोड़ियां आपने इस टाइम पर चार्ज करी, कमल गट्टे आपने जो है इस टाइम पर आपने चार्ज करे, चांदी के सिक्के आपने यहाँ पर चार्ज करने, आपके गोल्ड के कॉइन्स यहाँ पर चार्ज होंगे। ये पूरा चार्जिंग का टाइम है। इस टाइम एनवायरनमेंट का ऑरा एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। आप जो माँ से मांगेंगे इस टाइम पर आपको मिलेगा। ईश्वर हमारी इमोशंस, आस्था को देखता है। इस टाइम पर आपको बहुत सच्चे मन से मांगना है और रात भर आप पूजन कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके काम बोलते हैं ना, बनते बनते बिगड़ जाना, आखिरी मोमेंट पे बिगड़ जाना, या बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे लोग आखिर क्या करें, कैसे पूजा करें, क्योंकि पूजा की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले भी कहा कि सामान तो हमने खरीद लिया, क्या उस सामान को हमारे मंदिर पर रख देना चाहिए, क्या पूजन विधि होनी चाहिए?
देखिए, पूजन विधि तो जो एक नियमित पूजन विधि है वैसे तो हमने जैसे पूजा जी ने बताया वो ऑलरेडी उन्होंने बता दी है पूजन विधि, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जो आप कर सकते हैं जिससे आपके विघ्न पड़े हुए कामों में आपको एक फ्लो मिल जाएगा। एक मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। देखिए, एक टिप ये है कि यदि आपके कुछ ऐसे काम हैं जो कि निकल नहीं रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपकी जैसे कोई पेमेंट नहीं आ रही है या आपके बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप बिल्कुल परेशान रहते हैं, तो आप ना एक एकांत में, चाहे वो धनतेरस का दिन हो चाहे वो कोई और दिन हो, उसमें एकांत लीजिए और सूर्यास्त से पहले आप बैठ जाइए। अगर कोई अच्छा दिन है, त्यौहार वाला दिन है, तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप एकांत में बैठिए और अपने हाथ में, पूरे हाथ में आप नमक ले लीजिए, पूरे हाथ में नमक ले लीजिए, ठीक है। नमक लेने के बाद आप आंखें बंद कीजिए और आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हो या जिस भी देवी की आराधना करते हो, उस देवी की आराधना करते हुए उसके मंत्रों का जाप कीजिए और जितना ज़्यादा आप 4-5 मिनट तक जाप कर सकते हैं वो आप करते रहिए। ये जाप करने के बाद आप जाकर उस पानी को आप नाली में आप उसको उस नमक को उसमें डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। सिंक बेसिन ऐसा घर में बेसिन में डाल दीजिए, बेसिन में डाल दीजिए और उस पे पानी चला दीजिए और उसके बाद आप नजर उतार दीजिए पानी को और उसके बाद आप बाहर आ जाइए और बिल्कुल शांतपन से बैठकर आप जो भी मंत्र पहले पढ़ रहे थे उस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखिएगा कि आपके जो रुके हुए काम है ना वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। मैं ये भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि कौन सा वो भोग है, कौन सा वो प्रसाद है जो देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। देखिए, आज के दिन जो है अगर हम पूजा विधि की बात करते हैं, क्योंकि आपने धन्वंतरी जी को स्थापित किया, आपने कुबेर जी को स्थापित किया, माँ लक्ष्मी जी को स्थापित किया, अब आप हमें इनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं हम उनका भोग लगाएंगे। आप मखाने की खीर का जो है भोग लगा सकते हो। लक्ष्मी जी को खीर पसंद है, गुलाब के फूलों से आप उनका स्वागत कर सकते हो, कमल के फूलों से जो है यहाँ गुलाब की देखिए पंखुड़ियाँ हैं भी और कमल का पुष्प भी है क्योंकि माँ लक्ष्मी का आसन है। और आप जो लक्ष्मी जी को कमल अर्पित करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि कमल का फूल जो है ना खिला हुआ होना चाहिए। कई बंद कली जो होती है, बंद कली कभी अर्पित नहीं होती है। अगर वो बंद है तो आप उसे खोल कर अर्पित कीजिए, वो बहुत शुभ होता है। एक चीज और भी आप कर सकते हैं कि क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल के उसमें समुद्र मंथन से ही वो हुई है, तो वो एक समुद्र से निकली है, तो कहीं ना कहीं आपके जो भी वाटर एलिमेंट्स, वाटर स्टोरेज है, आप इनको भी आज पूरा दिन क्लीन कीजिए और एक चांदी का लोटा जो है आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए इन 5 दिनों के लिए। उसके बाद जब आपके 5 दिन पूरे होंगे तो उसको आप पूरे घर में उससे छिड़काव कीजिए, थोड़ा सा आप ग्रहण भी कर लीजिए, तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा और कारगर उपाय आज के लिए बहुत अच्छा। और अब जैसे कि पूजन विधि हम बताएं, लड्डुओं का भोग बहुत पसंद होता है श्री गणेश को, लक्ष्मी माँ को, और ये देखिए 5 तरह के हम कहते हैं कि फल अर्पित करने चाहिए। गुलाब की पंखुड़ियाँ, क्योंकि गुलाब की सुगंध माँ लक्ष्मी को की पसंदीदा है और देसी गुलाब विश्व में नहीं मिलेंगे आपको। सही बात है। तो उस तरह के अगर हम जो धूप जलाते हैं वो गुलाब खरीदे, धनिया की बहुत ज्यादा आपने रखा हुआ है ऑलरेडी पूजा में। दीपक कितने जलाएं और मंत्र 13 दीपक जो है आज के दिन, क्योंकि त्रयोदशी, तो 13 दीपक जो है आप आज के दिन जो है प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन यम का दीपक जरूर करना है, चौमुखी दीपक जो आप अपनी एंट्रेंस पे लगाएंगे, जो हमें अकाल मृत्यु का भय जो है उससे बचाएगा और हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देगा। आप क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट पर भी एक दिया लगा सकते हैं, वो हमारे पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज वहां पर है, उनका आशीर्वाद भी हमें जीवन में आप जलाएं तो आप उस वक्त जलाएं जब आपके घर के सभी सदस्य अंदर आ चुके हैं। शाम के टाइम सबसे पहले तो वो दिया जो होता है ना मिट्टी का या आटे का होता है, और चौमुखी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, घर के बाहर जलाया जाता है, कुछ लोग नाली या कूड़े के ढेर के पास भी जलाते हैं इसे। और ये यम का दिया घर के बाहर ही जलाया जाता है और इसमें आप देखिए जब घर के सभी सदस्य वापस आ जाते हैं उसके बाद जलाया जाता है। और जलाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़े से खील बताशे और थोड़ा सा जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो उसमें सरसों के तेल में डाल के वो सब अर्पित करके चौमुखी दिया घर के बाहर यम जी का मंत्र पढ़कर कारण क्या है? प्रवेश द्वार के सवाल पूछ रही है। नहीं, प्रवेश द्वार के बाहर वो कुछ सवाल पूछ रही है। आपका द्वार है, द्वार के बाहर, मेन गेट के बाहर
मेन गेट के बाहर जलाया जाता यही है। सवाल आपका है? जी हाँ, मेन गेट के बाहर जलाया जाता है और ये चौमुखी और सरसों के तेल से जलाया जाता है। और जब सब घर के सदस्य वापस आ जाए उसके बाद जलाया जाता है दक्षिण दिशा में, और सूर्यास्त के बाद जलाना चाहिए ये दिया। और जब भी आप ये दिया जलाएं तो उस समय आप क्या है, यम देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, चारों दिशाओं से जो भी मुसीबत मेरे परिवार वालों पे, मेरे घर वालों पर आ रही है, उससे हमें बचाएं। ये आपके लिए हमने प्रसाद अर्पण कर दिया है, हमारे घर में कोई भी रोगी ना हो, अकाल मृत्यु किसी की ना हो, ये प्रार्थना करके ये भोग आप हमारा स्वीकार करें। ये तरीका होता है यम का दिया जलाने और का। इसे सिर्फ धनतेरस पे ही जलाया जाता है। चाहूंगी कुछ लोग धनतेरस पे जलाते हैं, कुछ लोग छोटी दिवाली पे भी जलाते हैं। अपने अपने घरों की जैसी परंपरा है। इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, ये जो हम 13 दिए जो जलाते हैं, इसमें जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। इन 13 दियों में जो है, कई लोग जलाते हैं। इन 13 दियों में ये जो 5 दिए हैं ये हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, हमारी 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। तो एक दिया जो है आप नलके पे जलाएं जो हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस करेगा, एक आप छत पे जलाएं जो हमारे स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करेगा, एक आप अपने छज्जे पे जलाएं जो छत वाला है वो एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, एक आप जो है अपने किचन में जलाएं जो हमारे अग्नि देव जो है फायर एलिमेंट हमारे जीवन में है उसको बैलेंस करेगा, एक आप अपने ब्रह्म स्थान पर जलाएं, एक आप मंदिर में जरूर रख के आएं और एक यम का दीपक तो आप जलाएंगे ही जलाएंगे। तो इसका कनेक्शन हमारी लाइफ के 5 एलिमेंट से जरूर है। ब्रह्म स्थान सेंटर ऑफ द माइक से लेकर जो सेंटर ऑफ द हाउस। इसके अलावा आप एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे भी जरूर जला कर आए, और ध्यान रहे जब आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे तो पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना है, दिया जलाकर आप सीधा घर वापस आ जाएं। और एक दिया आप चौराहे पे भी जलाते हैं, चौराहे पे, ताकि चारों दिशाओं से प्रॉस्पेरिटी आए। कि जब भी हम कोई पूजन कर रहे हैं, दीपावली का पूजन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो जो भी स्त्री पूजन करने बैठती है उसे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वे पूरी तरह से अलंकृत हो। मतलब आपको पूरे, जब आप पूजा करने बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बैठ जाएं, तो आप पूरी तरह से अलंकार में हो, आप पूरे श्रृंगार के साथ अपना आभूषण पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि हमेशा बोलते हैं ना देवियां अलंकृत होती हैं। पसंद है। आप हमेशा आप लोगों में से किसी को कोई सवाल अगर पूजा करने बैठे पूछना हो, कोई सवाल अगर आप पूछना आप कोई पूछना चाहते हैं? एक प्रश्न मेरा नहीं, एक प्रश्न मेरा और है कि आपने पत्ते खेलना भी शुभ बताया, मोबाइल रखना भी शुभ बताया, और साथ में एक वृक्षारोपण पर भी, कंटेनर गार्डनिंग, पौधे लाने पर भी बताइए थोड़ा, कौन सी राशि कौन से पौधा लाएं? देखिए, पौधे जो होते हैं ना वो हमें जीवन में हमारे इस वातावरण को बैलेंस करने के लिए पौधों को लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष अपने आसपास लगा सकते हैं, आप संकल्प लीजिए, आप संकल्प लीजिए कि आप इतने गहने ना बनाएं जितने आप वृक्ष लगाएं। मैं खुद आज बता रही हूँ आपको कि मेरे घर में पौधे ही पौधे हैं। पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी जो मैम ने क्वेश्चन पूछा, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो होते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ ग्रोथ होती है, ये हमारी जीवन की ग्रोथ होती है। और दूसरी चीज हम लोग ने हीलिंग में ये चीज सीखी थी, जो पेड़ होते हैं ये ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। तो जो भी आपको अपने जीवन में विश मांगनी है, आप अपना एक कनेक्शन बनाइए मदर नेचर से, इन ट्रीज से, बटरफ्लाइज से, जो भी आपको क्रीचर्स मदर नेचर के मिले हैं, जो मासूम जानवर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, आप इनकी जितनी सेवा करते हैं ईश्वर आपको कई गुना फल देता है। अच्छा, अब क्योंकि कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त आ गया है, तो एक सवाल आप तीनों से जो हम समझना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कार्यक्रम को भी हम खत्म करने वाले हैं, वक्त खत्म हो गया, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो पूजा का समापन भी हम आरती के साथ करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो आप ये नहीं चाहते कि वो पूजा उस रात खत्म हो जाए, रात भर। तो क्या आरती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप तीनों का क्या मत है इस पर? नहीं, देखिए, आरती और लक्ष्मी जी के मंत्र तो हमेशा करने चाहिए। वो पूजा का समापन नहीं होता है, वो समापन नहीं होता है, वो हम एक तरह से उनको जोत दिखा के उनकी आरती कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र कर रहे हैं। कई जगह ऐसा भी, मैं आपकी बात को आगे बाय करती हूँ कि कई जगह ऐसा होता है कि आरती नहीं करनी चाहिए, खाली आप पूजा करो, भोग लगाओ और उनको जोत बाती दिलाओ, उनकी लक्ष्मी चालीसा करो, श्री सूक्त का पाठ करो। पर कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि आप आरती ना करें क्योंकि हम उन्हें सेंड नहीं करें, एंड नहीं करें, जैसे ये भी कह रही है, अपने अपने मान्यता रिवाज है। हम पूरे विधि विधान से ब्राह्मण देवता को बिठाकर हम नवग्रह शांति का पूजन कराते हैं, और मतलब हम लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं, और हम पुराने लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, और नए जो लक्ष्मी गणेश लाए उनकी पूजा करते हैं। तो ये सबके अपने रीति रिवाजों के अनुसार आप फॉलो करें। कुल मिलाकर पूजा करें, विधि विधान से करें और सच्चे मन से करें। भाव बहुत ज्यादा जरूरी है श्वेता। कुल मिलाकर जिस भाव से आप चीजों को ला रहे हैं, भाव के साथ ही दान करें। सबको बताना चाहूंगी कि हमने सोना, चांदी,
और जवाहरात की बात करी है कि ये सब तो खरीदना शुभ है, लेकिन जो लोग ये चीज़ नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस दिन साबुत धनिया अपने घर में ज़रूर खरीदें, क्योंकि साबुत धनिया यदि आप इस दिन खरीदते हैं तो कहते हैं कि पूरा वर्ष अनाज का भंडार आपका भरा रहता है, धन धान्य की वर्षा यही होती चाहता है रहती कि उनका जो भंडार है वो हमेशा भरा रहे। और बहुत जी कहना चाहूंगी कि अपने लिए तो जीवन में हम हमेशा करते हैं, आइए आज हम किसी और के जीवन में दिया जलाएं। इस दिवाली को हम कुछ खास तरीके से मनाएं। इस दिन